अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो मैथ का लेक्चर है वो होगा यूनिट मेथड पे, और ये भी पीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी होता है कि एक ही पेपर में इसी मेथड पे 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम जो है मैथ की सीरीज़ में वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो पास्ट पेपर्स में से लिए गए हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो भी लेक्चर्स अपलोड किए मैथ्स के, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो काइंडली वो जाके देख लें, क्योंकि मैथ की ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी पीपीएससी का एग्ज़ाम, चाहे वो एडी का है, असिस्टेंट का है, एसएन गैड का है, या तहसीलदार का, पीएमएसजी के, तो ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो लेक्चर है वो यूनिट मेथड पे है। यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, और असल में ये मेथड हम यूज़ करते हैं कि अगर हमें 10 चीज़ों की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ कि प्राइस हमें कहते हैं कि आप फाइंड आउट करके दें। अगर एक जो है उसकी प्राइस है 0.5, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसके यूनिट मेथड में हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आपको समझ नहीं आएगी, हम क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि यूनिट मेथड जो है वो किस तरह से हेल्प करता है हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ईमान कैन पैक 6 कार्टन इन H days. At this rate she can pack 3 H कार्टन इन हाउ मैनी डेज। ठीक है, यानी ईमान जो है वो 6 कार्टन पैक करती है H डेज़ में, तो इसी रेट पे वो 3H कार्टन जो है कितने दिनों में पैक करेगी। तो इसका भी मेथड वही होता है जिस तरह मैंने आपको प्रोपोर्शन में बताया था कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको हम हमेशा राइट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे देखें इन हाउ मैनी डेज़, यानी हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेज़। हमने डेज़ फाइंड करना है, तो डेज़ जो है उनको हम हमेशा राइट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, और बाकी जो भी चीज़ है उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें ईमान कैन पैक 6 कार्टन इन H डेज़, यानी 6 कार्टन ईमान ने पैक किए कितने डेज़ में, H डेज़ में। ठीक है, H डेज़ में। एट दिस रेट शी कैन पैक 3H कार्टन इन हाउ मैनी डेज़। अब यहाँ पे पहले जो आपने करना है काम वो यही होगा कि ये वैल्यू आपने निकाली, ये 6 कार्टन H डेज़ में हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप पहले 1 कार्टन की निकालेंगे, क्योंकि हम करने लगे हैं यूनिट मेथड। तो यूनिट का मतलब ही क्या होता है, 1। यहाँ पे आप लिखेंगे 1 कार्टन, तो H डेज़ जो है, ठीक है, 6 जो है ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखें 3H कार्टन इन हाउ मैनी डेज़, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3H कार्टन इन हाउ मैनी डेज़। तो यहाँ पे देखें H/6, तो 3 जो है इसको हम ला के यहाँ पे 3H को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से इक्वेशन इसकी हमने सेट करनी होती है। यहाँ पे हम इसको सिंपल कट कर लेते हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो H को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा H²/2। तो ये देखें ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। मैं आपको अगेन बताती हूँ, देखें जो भी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है उसको आपने राइट साइड पे लिखना है। इसमें हमने डेज़ फाइंड करने थे, हमने डेज़ को राइट साइड पे लिखा। अब सिंपल आपने क्या करना है कि कितने कार्टन थे, 6 कार्टन थे, कितने दिनों में उसने पैक किए, H डेज़ में। ठीक है, अब क्योंकि हम कर रहे हैं यूनिट मेथड, तो यूनिट का मतलब ही क्या होता है, 1। तो 6 कार्टन उसने H डेज़ में पैक किए, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि 1 कार्टन वो कितने दिनों में पैक करेगी। तो 6 जो है वो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, H/6। फिर हमने क्या करना है, फाइंड करना था कि 3H कार्टन कितने दिनों में फाइंड करेगी, पैक करेगी। तो 3H इज़ इक्वल टू H/6, तो ये 3H जो है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको इस तरह थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो नो इशू, इसको हम प्रोपोर्शन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसको हमने प्रोपोर्शन के मेथड से किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये समझ नहीं आ रहा तब, वरना ये क्वेश्चन जो है ये यूनिट मेथड के ही हैं। ठीक है, अब देखें प्रोपोर्शन में हमने क्या कहा था कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हम लिखेंगे राइट साइड पे। यहाँ पे हमने लिखा डेज़, यहाँ पे हमने लिख लिया कार्टन्स। ठीक है, ये आ गया कार्टन्स। अब कितने कार्टन्स थे, 6 कार्टन थे, कितने डेज़ में, H डेज़ में। 6 कार्टन थे H डेज़ में। फिर देखें शी कैन पैक 3H कार्टन, 3H कार्टन इन हाउ मैनी डेज़, तो जो हमने फाइंड करना होता था उसको हम X एज्यूम करते थे। ये यहाँ तक हो गया। अब आपने कहना है प्रोपोर्शन में हमने ये देखा था कि रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट होता है, जो भी इन्वर्स होता है, तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा।
तो सिंपल जो है इसमें देखें हमारे पास लेबर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ हमें फाइनल पता नहीं चल रही, ठीक है। तो आप देखें कि ये तो हमारे पास एरो इसी तरह अपवर्ड ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखें कि 6 कार्टन थे ना तो h डेज़ में थे, और यहाँ पे 3h कार्टन हाउ मैनी डेज़, तो यानी इसका दुगना हुआ, तो इसका मतलब ये इसके डायरेक्ट रिलेशन में है, ठीक है। तो इस तरह आप लिखेंगे 3h/6 इज़ इक्वल टू x ओवर h। तो इसको आप कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या बनेगा 6x इज़ इक्वल टू 3h²। 6 पे डिवाइड कर दें आप दोनों साइडों पे, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये हमारे पास आंसर सेम आ गया h²/2, ठीक है। आपको जो मेथड इजी लगता है पिक करना, आप उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ना समझ आए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब रिकॉर्ड करूँगी मैथ की उसमें इंशाल्लाह यही क्वेश्चन अगेन करवा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अली कैन टाइप एट अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट्स, ठीक है। यानी अली जो है उसकी टाइपिंग स्पीड वो बता रहे हैं कि वो 25 वर्ड्स जो है टाइप करता है 1 मिनट में। हाउ मैनी वर्ड्स ही कैन टाइप इन 1 आवर, तो 1 घंटे में वो कितने वर्ड्स जो हैं टाइप करेगा, ठीक है। अब इसमें देखें हाउ मैनी वर्ड्स, यानी इसमें हमने वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, तो वर्ड्स को हम लिखेंगे राइट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे जी मिनट्स, ठीक है, या टाइम आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें अली कैन टाइप अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स, 25 वर्ड्स जो है वो लिखता है 1 मिनट में, ठीक है। तो सिंपल ये तो हम पहले क्या करते थे कि हमें दिया होता था कि फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि यहाँ पे अली जो है वो 5 मिनट्स में 25 वर्ड्स लिखता है, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 मिनट में, तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाता। अब हमें ऑलरेडी उन्होंने 1 मिनट की वैल्यू दे दी है कि 1 मिनट में वो 25 वर्ड्स काउंट करता है, टाइप करता है। तो 1 आवर में वो कितने वर्ड टाइप करेगा, तो 1 आवर जो है उसको हम मिनट्स में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम इसको क्या करेंगे 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1500, ठीक है। तो अली जो है वो 1 घंटे में 1500 वर्ड टाइप करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, अ कॉस्ट ऑफ 114 बुक्स इन RS 456, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 60 बुक्स, यानी 114 बुक्स जो हैं वो 456 रुपये की मिलती हैं, तो 60 बुक्स जो हैं वो कितने की होंगी। अब यहाँ पे देखिए हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट को हम लिखेंगे राइट साइड पे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बुक्स कितनी थी 114 बुक्स थी, कितने की मिल रही थी 456 रुपये की। तो यूनिट मेथड है, तो यूनिट मेथड में हमने क्या करना था, पहले 1 की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 बुक जो है वो कितने की होगी, तो 456 डिवाइड बाय 114, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक इक्वेशन आ गई। अब हमने फाइंड करनी है कि 60 बुक्स जो हैं वो कितने की होंगी, तो 456 डिवाइड बाय 114, ये ऐसे लिख लिया। तो हमने 60 बुक्स की फाइंड आउट करनी थी, तो 60 जो है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 456 डिवाइड बाय 114 मल्टीप्लाई 60, तो हम इसको कर लेते हैं 2 पे, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 2 3s are 6 एंड 0 यहाँ पे, फिर हम इसको 3 पे करेंगे, 3 10s are 30, 3 1s are 3, और यहाँ पे 3 9s are 27, ठीक है। तो यहाँ पे जब 456 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये आएगा 4560 डिवाइड बाय 19, तो इसको आप जब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240, ठीक है। तो 60 बुक्स जो हैं वो आएंगी जी 240 रुपये की। अब यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, देखें पॉइंट नोट कीजिएगा, कॉस्ट फाइंड करनी है, नंबर ऑफ़ बुक्स हमें पता है, यहाँ पे 114 बुक्स कितने की थी 456 की, तो यूनिट मेथड है तो हमने पहले 1 बुक की फाइंड करनी है, तो 1 बुक जो है वो कितने की होगी 456 डिवाइड बाय 114, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा करें 456 को 114 पे डिवाइड करें, तो जो आंसर आएगा आप उसको सिंपली क्या कर देंगे 60 बुक्स की फाइंड आउट करनी है, तो आप जो इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर आएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। मैं यहाँ से डायरेक्ट ही कर रही थी कि 456 डिवाइड बाय 114, और यहाँ पे मैंने कर दिया था 60 बुक्स की फाइंड करनी है, तो मैंने सिंपल कर दिया था 60 को यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। तो आपको जिस तरह से इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इट टेक्स 5 कंप्लीट टर्न्स ऑफ द क्रैंक टू रेज अ फिनिशिंग रॉड हुक 2 फीट। यानी एक क्रैंक है, उसने रेज करना है 2 फीट का जो है हुक, तो उसे 5 कंप्लीट टर्न्स लगते हैं। एट दिस रेट हाउ मेनी टर्न्स विल इट टेक्स टू रेज द हुक 4.4 फीट। तो 4.4 फीट तक उठाने के लिए कितने टर्न्स लगेंगे। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ टर्न्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और हमारे पास गिवन क्या है, फीट गिवन है, या आप इसको लेंथ लिख सकते हैं या आप हुक लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें, नो इशू, ठीक है। तो अब देखें जी, 2 फीट है, ठीक है, और उसको उठाने के लिए कितनी टर्न्स लगती हैं, 5 टर्न्स लगते हैं। तो अब यहाँ पे 2 फीट को उठाने के लिए 5 टर्न्स लगते हैं, तो 1 फीट तक उठाने के लिए कितने टर्न्स लगेंगे, तो 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये आ गया 5 डिवाइड्स बाई 2। अब हमने फाइंड करना था क्या, कि 4.4 फीट तक उठाने के लिए कितने टर्न्स लगेंगे, 4.4 फीट तक उठाने के लिए कितने टर्न्स लगेंगे। तो 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई, ये 4.4 जो है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 2.2, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, जब भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है और आपके पास पॉइंट आ रहा हो ना, तो आपने पॉइंट को भूल जाना है, ठीक है। यानी देखें यहाँ पे आ गया 22 आप लिखें, ठीक है, पॉइंट को भूल जाएं, इसको मल्टीप्लाई करें 5 से, ये आपके पास आंसर क्या आएगा 110। अब आपने पॉइंट कैसे लगाना है, पॉइंट आपने देखना है कि जितने हिस्सों, पॉइंट के बाद जितने हिस्से दिए होते हैं ना, उतने हिस्सों के बाद आपने पॉइंट लगाना है। यहाँ पे पॉइंट था ही नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद ए की वैल्यू थी, तो यहाँ पे आपने पॉइंट यहाँ पे लगाना है, यानी पॉइंट के बाद ए की वैल्यू आए तो यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब इसको हम ना भी लिखें तो नो इशू। 11 टर्न्स जो हैं वो लगेंगे 4.4 फीट के हुक को रेस करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इफ़ ए कैन टाइप 10 पेजेस इन 5 मिनट्स, B can type 5 pages in 10 minutes. Then working together, how many pages can they type in 30 minutes? अब यहाँ पे परेशान नहीं होना कि हमारे पास लैदा से वैल्यूज़ आ गई। हम क्या करेंगे, पहले इनको सेपरेट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम उनको प्लस करके इनका आंसर जो है वो कंबाइन निकालेंगे। देखिएगा कैसे। फाइंड अप हमने क्या करना है, हाउ मैनी पेजेस। तो पेजेस को हम लिखते हैं राइट साइड पे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी टाइम जो है गिवन, ठीक है। अब पहले हम ए का फाइंड आउट कर लेते हैं। ए जो है वो 10 पेजेस लिखता है 5 मिनट्स में, तो 1 मिनट में वो कितने पेजेस लिखेगा, यूनिट मेथड है ना, तो 1 मिनट में फाइंड करेंगे, तो 10 डिवाइड बाई 5, तो ये सिंपल हो जाएगा हमारे पास, 5 2 ज़ार 10। तो ए जो है वो क्या करता है जी, 1 मिनट में 2 पेजेस लिखता है, ये ए का आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, बी का फाइंड आउट करेंगे। बी का भी इसी तरह, ये पेजेस है, ये टाइम है, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ फॉर बी कैलकुलेशन। तो बी जो है वो क्या करता है, बी कैन टाइप 5 पेजेस, बी जो है वो 5 पेजेस टाइप करता है 10 मिनट्स में। तो फिर वो 1 मिनट में कितने पेजेस टाइप करेगा, 5 डिवाइड बाई 10, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। तो बी जो है वो 1 मिनट में 1/2 पेजेस टाइप करेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मेन पॉइंट है कि देन वर्किंग टुगेदर हाउ मैनी पेजेस, यानी अगर वो इकट्ठे काम करें तो वो 30 मिनट में कितने पेजेस टाइप करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आई थी 2, बी की क्या आई थी 1/2। हमें इनका वर्किंग टुगेदर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कर लेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या थी 2 थी, प्लस बी की वैल्यू क्या आई थी 1/2, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, अब हम एलसीएम ले लेते हैं इनका, तो इसका एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे ए एज्यूम कर लें, एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 4 + 1 = 5/2, ठीक है। वैल्यू हमारे पास आई है 5/2। तो अब हमने क्या देखना था कि कंबाइन वो वर्क करते हैं तो 30 मिनट में वो कितने पेजेस टाइप करेंगे। तो दोनों मिलके 5/2 उनकी वैल्यू आई थी, यानी जब वो इकट्ठे काम करेंगे तो 30 मिनट में कितने फाइंड आउट करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 30 से। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। तो 25 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं अगेन आपको ये क्वेश्चन बता देती हूँ। देखिए उन्होंने कहा है कि ए जो है वो टाइप करता है 10 पेजेस 5 मिनट में, बी जो है वो 5 पेजेस 10 मिनट्स में। तो अगर वो इकट्ठे काम करें तो वो 30 मिनट में कितने पेजेस टाइप करेंगे। तो हमें पहले दोनों का सेपरेट निकालना पड़ेगा। पेजेस हमने लिख लिए इधर क्योंकि हमने फाइंड करने थे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया टाइम,
तो ए जो था वो टाइप कर रहा था 5 मिनट में 10 पेजेस, तो 1 मिनट में वो कितने करेगा, तो 10 डिवाइड बाई 5 सिंप्लीफाई कर लिया। ए जो है वो 1 मिनट में 2 पेजेस टाइप करेगा। इसी तरह मैं यहाँ पे बी का कर लेती हूँ। बी जो है वो 10 मिनट्स में 5 पेजेस लिख रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में वो कितने पेजेस लिखेगा, तो 5 डिवाइड बाई 10, तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। तो बी जो है वो 1 मिनट में 1/2 पेज लिखेगा। तो देन वर्किंग कंबाइन टुगेदर, जब वो इकट्ठे काम करेंगे, तो इकट्ठे काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यूज़ को प्लस करना पड़ेगा। a + 2, तो 2 a + b, a की वैल्यू थी 2 प्लस b की वैल्यू थी 1/2। एलसीएम लेके जब हमने इसको किया तो ये आया हमारे पास 2, 4 + 1 = 5/2, ठीक है। तो अब हमने इनकी 30 मिनट में ये हमारे पास इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। तो अब इन दोनों ने इकट्ठे काम करना है 30 मिनट के लिए। तो ये क्या करेंगे जी, 5/2 मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा जी कि अगर ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो ये 30 मिनट में 75 पेजेस टाइप करेंगे। होप सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ना समझ आए तो कमेंट में बता दीजिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन कि हमें समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अगेन करवा दूँगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आसिम कैन टाइप एट एन एवरेज रेट ऑफ 12 पेजेस पर आवर, ठीक है। एट दिस रेट हाउ लॉन्ग विल इट टेक आसिम टू टाइप 100 पेजेस, यानी आसिम जो है वो 1 घंटे में 12 पेजेस टाइप करता है। तो आसिम जो है वो 100 पेजेस कितना टाइम लगेगा उसे टाइप करते हुए। तो टाइम हमने फाइंड आउट करना है। टाइम हम लिखेंगे राइट पे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी नंबर ऑफ़ पेजेस। तो 12 पेजेस करता है जी 1 आवर में, ठीक है। अब आवर्स जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल इसको कर लेंगे। 1 घंटा जो होता है उसमें कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। यानी 12 पेजेस वो 60 मिनट में टाइप करता है। एक पेज फिर वो कितने मिनट में टाइप करेगा, तो 60 को हम डिवाइड कर देंगे 12 पे, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 एंड 0, 6 1 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30। तो इसका मतलब कि आसिम जो है वो 1 मिनट में 5 पेजेस टाइप करेगा, ठीक है। अब हमने बताना है कि वो 100 पेजेस जो है वो कितने मिनट में टाइप करेगा। तो 100 पेजेस कितने मिनट में टाइप करेगा, तो 100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये बन जाएगा 500 मिनट्स। अब कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आंसर जो है वो हमें दिए हुए हैं आवर्स और मिनट दोनों में। तो 5 जो मिनट्स हैं जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 500 आया था, ठीक है। परेशान नहीं होना कि 500 आया, हमें चाहिए आंसर यहाँ पे और दिए हुए। तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास आंसर आया है मिनट्स में, ठीक है। 500 मिनट्स में जो है वो 100 पेजेस टाइप करेगा। हमने इसको चेंज करना है आवर्स में। तो सिंपल आप ऐसा करेंगे कि 500 को डिवाइड कर देंगे 60 पे। तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा 8 आवर्स एंड 31 मिनट्स। ये बाय मिस्टेक ये बोल्ड हो गया। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, 8 आवर्स एंड 33 इस तरह आंसर आता है आपके पास। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो 31 मिनट जो है ये करेक्ट आंसर होगा आपका। तो आज की वीडियो में बस यही 6 क्वेश्चंस थे। इसमें मैंने आपको करवा दिया यूनिट मेथड जो है उसके सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम पैटर्न पे होते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। और अगर कोई कॉन्सेप्ट कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो ये आप लोगों का अपना ही चैनल है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट किया करें कि हमें फ़लाँ नंबर वाला क्वेश्चन जो था वो समझ नहीं आया, तो मैं इंशाल्लाह वो आपको लाजमी करवा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।